कृषि जागरण की समाचार श्रृंखला में मैं आशुतोष सनी आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसमें किसानों के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है जानकारी, क्योंकि अगर खरपतवारनाशी का सही से आप खेतों में गेहूं की खेतों में प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है अपेक्षित परिणाम ना मिले जो रिकमेंडेड होता है। तो सबसे पहले आपको जानना यह आवश्यक होगा कि अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो खरपतवारनाशी का प्रयोग कैसे, कब और कितनी मात्रा में करने चाहिए, ये आपको जानना अति आवश्यक है। अतः आप पहले ये जान लें कि आपको किस तरह की खरपतवारनाशी प्रयोग करना है। पहला होता है प्री इमरजेंस और दूसरा होता है पोस्ट इमरजेंस। तो बेसिकली हम प्री इमरजेंस का प्रयोग बिजाई के 3 दिन के अंदर तक पौध जमने से पहले कर लेते हैं। इसमें बेसिकली पेंडिमिथिलिन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें पोस्ट इमरजेंस की, तो पोस्ट इमरजेंस में गेहूं के खरपतवार कंट्रोल के लिए प्रयोग करते हैं। जब खरपतवार की 2 से 3 पत्ती की अवस्था आ जाती है तब उसका प्रयोग करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर 3 से 4 से और अधिक पत्तियां हो गई तो वहाँ पर नियंत्रण थोड़ा कम प्रभावी होगा, जिससे आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको यह ध्यान देना होगा कि डेली मॉनिटरिंग करनी होगी क्रॉप की कि किस अवस्था में हम देना चाहिए। जैसे 3 से 4 पत्तियाँ है, पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड जो मेटासल्फ्यूरान या सल्फोसल्फ्यूरान जो कि मार्केट में ट्रेड नेम लीडर के नाम से आता है, उसका प्रयोग आप करके अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकती हैं। और किसान भाई ये भी ध्यान दें कि गेहूं के लिए जो रिकमेंडेड खरपतवारनाशी है उनका ही प्रयोग करें, दूसरे खरपतवारनाशी को प्रयोग ना ही करें तो बहुत ही बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है। इस तरह से अगर हम बात करें कि प्री इमरजेंस की, तो प्री इमरजेंस के प्रयोग के लिए खेतों में नमी बहुत ही आवश्यक है, तभी इसका आप अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अतः आपको यह ध्यान देना होगा कि खरपतवारनाशी कंट्रोल के लिए आप डेली जो है क्रॉप की निगरानी करते रहें। सामान्यतः 3 से 4 पत्ती खरपतवार में 30 से 35 दिन में रबी सीजन में आ जाते हैं। और अगर हम बात करें गर्मियों में, तो गर्मियों में सामान्यतः 20 से 25 दिन में खरपतवार अच्छे से जम जाते हैं, जहाँ पर आप पोस्ट इमरजेंस खरपतवारनाशी जो है प्रयोग कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान किसान भाई बहुत ही गंभीरता से लें। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट और शेयर करें और इस फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।